हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी इस वीक में सबसे बड़ा एस्पेक्ट कौन सा है कि जिसके ऊपर सबका ध्यान है, तो वो ये है कि एफआईएस सेलिंग में क्यों है। क्योंकि मंडे से अगर देखा जाए तो काफी हद तक इस वीक में एफआईएस कंटिन्यूसली सेलिंग में रहे। हाँ, डीआई ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में रहे, लेकिन फिर इस तरीके से एक पैनिक का माहौल आ जाता है कि क्या वापस एफआईएस सेलिंग में कंटिन्यूस रहेंगे और फिर वापस क्या एफआईएस की सेलिंग की वजह से बड़ा फॉल आएगा मार्केट में। तो अभी अगर देखा जाए तो बेसिकली इसके पीछे रीजंस कौन से लिए जा रहे हैं कि क्यों ये एफआईएस की सेलिंग है। तो कोई ये कह रहा है कि ये कोविड की वजह से है, कोई ये कह रहा है कि यूएस में जो चीज़ें चल रही है उसकी वजह से है, कोई ये कह रहा है कि जापान में जो बॉन्ड डील बढ़ी थी उसकी वजह से है। लेकिन उसका इम्पैक्ट तो जापान को भी नहीं हुआ, और यूएस में जो चीज़ें चल रही है तो उसका इम्पैक्ट भी यूएस को ज़्यादा नहीं हुआ है। मतलब नेगेटिव ऑफकोर्स है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडिया पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग एस्पेक्ट इसके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि इस ये रीज़न रहेगा, वो रीज़न रहेगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी काफ़ी राइस के बाद कुछ हद तक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होगी एफआईएस की तरफ से। तो और एक वीक इसमें देना चाहिए, कुछ टाइम और देखना चाहिए किस तरीके से एफआईएस के नंबर निकल के आते हैं। और इसी की वजह से काफ़ी बड़े बड़े राइजेस और काफ़ी बड़े बड़े फॉल्स भी हमें दिखाई दिए। फ्राइडे को काफ़ी अच्छा राइज हमें दिखाई दिया। बेसिकली उसके पीछे ये था कि मॉर्गन स्टैनली ने जो ग्रोथ का जो आउटपुट दिया था वो काफ़ी बढ़ा दिया था। पहले जो 6.2% था वो 6.3% कर दिया था, और FY27 के लिए जो 6.3% था उसको 6.5% कर दिया था। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अनसर्टेनिटी जो मार्केट में है, मतलब जो ग्लोबली जो अनसर्टेनिटी चल रही है, जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जैसे कि यूएस की तरफ से या फिर अलग कंट्रीज के उससे, तो उनका ये कहना है कि ये अनसर्टेनिटी इसका इम्पैक्ट इंडिया पर बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। और उसके साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, तो उसमें शायद रेट कट्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अभी ये जो नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है वो 5 to 6 जून को होने वाली है। तो पहले से ही मार्केट ने ये सोच लिया कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट्स होने वाले हैं। तो वो भी एक रीजन था कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग वहां पे हमें दिखाई दी। तो इंडिविजुअली इंडिया को लेकर अगर देखा जाए तो कुछ भी बहुत ज्यादा खराब कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक ही जो फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है कि एफआईएस की सेलिंग यहाँ पे क्यों हो रही है। यूएस के मार्केट्स में काफी वोलेटिलिटी है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो भी नए नए स्टेटमेंट, जैसे कि पहले से अभी उसकी आदत भी काफी लग चुकी है कि नए नए कुछ स्टेटमेंट्स निकल के आते रहेंगे। अभी बीच में हमने टैक्स कट्स कर दिए थे। अभी आप सोचोगे अगर ये टैक्स कट्स किए तो ये काफी अच्छा होगा, लेकिन ये एक्चुअली मार्केट्स के लिए काफ़ी ख़राब था, क्योंकि बेसिकली पहले से उनके पास डेप्ट काफ़ी बड़ा हो चुका है। मतलब यूएस का जो डेप्ट है वो काफ़ी ह्यूज है, और उसके साथ अभी ये टैक्स कट्स करने के कारण और 3 to 4 ट्रिलियन का डेप्ट उसमें ऐड हो जाएगा। और वही एक रीज़न था कि उनके पास जो बॉन्ड्स थे वो बॉन्ड डील काफ़ी बढ़ चुकी थी, और उनके मार्केट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई दे रही थी। क्योंकि इस तरीके से जब होता है तब जो मेन जो स्टॉक मार्केट होता है तो वो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, और जो अदर मार्केट्स होता है जिस तरीके से बिटकॉइन हो गया या फिर बॉन्ड्स हो गया तो उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि सेफर एसेट्स में पैसा डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। तो वही एक रीज़न था कि यूएस मार्केट्स में काफ़ी बड़ा फॉल दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने वापस ये कहा है कि यूरोपियन यूनियन पे वो वापस टैक्स बढ़ाने वाले हैं। तो और उसका भी एक रीजन था कि फ्राइडे को कुछ हद तक मार्केट्स उनके नीचे थे। लेकिन अभी ऐसे जो स्टेटमेंट्स है वो कंटिन्यूसली आने ही वाले हैं, और उसका इम्पैक्ट टेम्पररी मार्केट्स पर हमें दिखने ही वाला है। तो उसके हमें अलर्ट रहने की काफी ज्यादा जरूरत है इसमें कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प के यहाँ से स्टेटमेंट्स निकल के आते हैं। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में आईटी को काफी इम्पैक्ट हुआ था, नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ था कि ये जो यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट्स निकल के आए थे वो एक रीजन था। और बाकी अगर देखा जाए तो कुछ मिक्स्ड सेक्टर थे, जिसमें कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे। लेकिन अभी यहाँ पे जो क्रूशल जो पॉइंट है या फिर जो लेवल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वो 24,900 से लेके 24,950 यहाँ तक रहेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। अगर 24,900 या फिर 24,900 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक बाय ट्रेड बन सकता है, और उसका जो टारगेट रहेगा वो 100 पॉइंट्स का ही रहेगा। मुझे लगता है कि 50% जो क्वांटिटी रहेगी वो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए 25,000 के करीब, या फिर 25,000 के भी नहीं, 25,035-40 के करीब। और 150 पॉइंट्स की मूव 24,900 के ऊपर मुझे लगता है कि आ सकती है। हाँ, अगर 25,050 यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट अगर अपवर्ड साइड पर अगर हमें दिखता है तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि 25,600 तक निफ्टी जा सकती है, या फिर 25,500 to 600 तक निफ्टी जा सकती है अगर 25,050 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो। और डाउनवर्ड साइड पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से निफ्टी जहाँ से आई है, तो मुझे लगता है कि 24,500 जब तक निफ्टी ब्रेक नहीं करती तब तक काफ़ी डाउनवर्ड साइड पर मूवमेंट हमें नहीं सोचनी चाहिए।
क्योंकि 24,950 या फिर 24,500 ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है, और कहाँ से भी बाउंस बैक करेगी तो हमें एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन 24,750 की यहाँ पे अगर निफ्टी अगर आती मतलब और 100 पॉइंट्स की मूवमेंट नीचे अगर आती तो वहां पर एक वॉच कर सकते हो। अगर 24,750 अगर डाउनवर्ड साइड पर अगर ब्रेक होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि उसमें फिर आप 24,550 या 500 तक उसमें शॉर्टेड ले सकते। तो ये निफ्टी के लिए मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का इस तरीके से कि काफ़ी पहले से उसने काफ़ी अपवर्ड साइड पर मूवमेंट दे चुके, तो इसके लिए कुछ हद तक वो कम पॉजिटिव होने की कोशिश वो यहाँ पे कर रहा है। लेकिन फिर भी उसमें अगर इंपॉर्टेंट लेवल अगर देखी जाए तो 55,550 मतलब जिस लेवल को उसने टच करने के बाद कुछ उसमें डाउनवर्ड साइड हमें दिखाई दी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये अगर ब्रेक होती है मतलब 55,500 या फिर 55,450 से लेके 500 ये अगर ब्रेक होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में उसमें डायरेक्टली जो उसका यहाँ पे पिछली बार जो उसने हाई बनाया था या फिर टॉप बनाया था वहां तक वो जा सकता है, जो कि करीबन 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट इसमें और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउनवर्ड साइड पर जो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स रहेंगे मुझे ऐसे लगता है कि इस सेशन में तो 55,000 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 55,000 ये अगर डाउनवर्ड साइड पर अगर ब्रेक होता है तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ इसमें बड़ी और मूवमेंट आदि दिखाई दे सकती है डाउनवर्ड साइड पर भी, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि वापस यहाँ तक मतलब डाउनवर्ड साइड पर इस लेवल तक आ सकता है, जो कि 54,600 ये नेक्स्ट लेवल रहेगी डाउनवर्ड साइड पर। तो बैंक निफ्टी के लिए मुझे लगता है कि ये 3 लेवल ही काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि अभी करंट डाउनवर्ड साइड पर 2 लेवल्स हो गए और अपवर्ड साइड पर 1 लेवल हो गई, जिसके ऊपर हमें मूवमेंट हमें दिखाई दे सकती है। तो ये कुछ लेवल्स रहेंगे जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल, ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रही। थैंक यू।